शालिनी अपने प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो जाती है और अब कहीं ना कहीं धवल और नताशा के बीच फिर से नफरत बढ़ने लगती है और इस बार नफरत का मेन रीजन सुमन ही होती है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। अब यहाँ पे नताशा बहुत परेशान होती है क्योंकि धवल उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन धवल को लगता है कि नताशा मुझे भरोसा नहीं करती, तो ये उसको सूप दे देती है, लेकिन सूप ये फेंक देता है क्योंकि उसमें मक्खी गिरी हुई होती है। अब जब सूप फेंक देता है और वापस दामा के पास में आता है तो उनको बाथरूम जाना होता है और ये धवल से बोल नहीं सकते इनको बाथरूम जाना है, तो ये ना चाहते हुए ये बेड पे हो जाती है और इस चीज का दुख इन्हें बहुत ज्यादा होता है। लेकिन धवल भी यहाँ से चला जाता है क्योंकि शालिनी आ जाती है और शालिनी उसको चाहती है अपने काम में व्यस्त रखना ताकि ये नताशा से दूर रहे और ये अपने प्लान में कामयाब हो सके। लेकिन इससे पहले जब अमरीश इसको फोन किया होता है डायरेक्ट ऑफिस से कि देख हमने तेरे ऑफिस कितनी अच्छी सजा रखी है, तो जब ये सूप फेंक रहा होता है ना और फिर से कप को धो रहा होता है, तो वहाँ पे इस चीज को देखने के बाद में अमरीश के मन में भी कई सारी चीजें चल रही होता है कि द ग्रेट अमरीश मखवाना का भाई नौकर बन चुका है नताशा पांड्या के घर पे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता और बहुत गुस्सा भी हो रहा होता है। लेकिन जब शालिनी धवल को लेकर के बाहर चली जाती है, हालांकि धवल एक बार को वापस आता है सुमन को देखने के लिए, लेकिन जब देखता है कि वो सो रही है, अब वो तो बाथरूम सब बेड पे ही करके सो रही होती है, अब ये बता भी तो नहीं सकते ना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ही शर्मारी होती है। हालांकि जब धवल जाता है बाहर में तो शालिनी उससे सारे प्रोजेक्ट दिखा देती है और जब यहाँ पे वो समझने लगता है सारी बातों को, तो अमरीश इसको फिर से फोन करता है और यहाँ पे पता चलता है कि तो शालिनी के साथ मिल चुका है धवल और वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगा है सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब इस चीज को देखने के बाद में ना अमरीश को लगता है कि लो मेरे भाई को भी ये अपनी तरफ कर ली, अब क्या करूं मैं, अब इसको बिल्कुल समझ में आता नहीं। वहीं जो नताशा गई होती है सारे वर्कर्स को खोजने के लिए कि जो पांड्या में काम करे, तो जो वहाँ के लोग होते हैं ना, जो पुलिस होते हैं, वो सभी लोग जो मॉल बन रहा है अमरीश का वो उसमें चले जाते हैं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा तिहारी मिल रहा होता है 1000 एक दिन का और यहाँ पे औरतों को बहुत कम। तो नताशा भी फैसला करती है कि वो भी जो भी औरतें हैं उनको 1000 रुपए देगी और इन सभी को लेकर के पांड्या स्टोर आती है और जब आती है तो यहाँ पे देखती है कि धवल शालिनी के साथ में और शालिनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और वहाँ पे वो उसके प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है, तो इसे बहुत अजीब लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब ये घर पहुंचती है और वहाँ पे सुमन के हालातों को देखती है। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है और यहीं से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ना कि धवल तुम सच में मेरे परिवार के लिए सही नहीं हो, तुमने जो बोला वो तुमने किया ही नहीं, तुम अपने वादे को भी नहीं निभा सकते। और बस यहाँ से तो कई सारे सवाल उठ जाते हैं उसके मन में कि उसकी दामा की ये हालत इसकी फैमिली कारण हुई और आज इतनी बुरी कंडीशन में जो है वो धवल के कारण ही है। तो अब धवल पे भरोसा करना धीरे धीरे कम करने लगते हैं और अब धवल को भी लगता है ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। लेकिन सच में काफी दुख की बात है कि जब शरीर साथ छोड़ देता है तो इंसान सच में कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसके पास में कितना ही पैसे क्यों ना हो। और अब यहाँ भी सुमन के साथ में वही चीजें होती है, उसे गंदे चीजों में सोना पड़ता है और ये सारी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा दुखी कर देते हैं। लेकिन सच में ये प्लॉट ठीक ठाक है, थोड़ा सा वियर्ड है ही, बट क्या कर सकते हैं, एपिसोड प्लॉट से तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि शायद इसके आने वाले प्लॉट्स में हम और कुछ नई चीजें और एक्स्ट्रा प्लॉट्स हमें देखने को जल्दी ही मिलेंगे जो आने वाले एपिसोड को पूरी तरह से जस्टिफाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ शालिनी जो एक साथ धवल और नताशा पे प्रहार कर रही है सिर्फ और सिर्फ अमरीश के पास पहुंचने के लिए, अब कहीं ना कहीं अम्बा भी हेतल को घर से निकालने की प्लानिंग बनाने लगी है जो सच में काफी बेहतरीन होने वाला है। तो गुडू लोग मजा तो आएगा ही आएगा।